हेलो ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं थ्री गोल्डन रूल की। देखिए, अकाउंटेंसी में जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है या कहें कि जो न्यू है वह थ्री गोल्डन रूल्स है, जिसको टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। टोटली ये तीन प्रकार के अकाउंट्स होते हैं, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। पहला रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, या तो हम बोलें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है ना। अब देखिए अगर ध्यान से देखें कि पर्सनल अकाउंट के बारे में, तब इसमें भी सब टाइप है। पर्सनल अकाउंट का तीन सब टाइप होता है, जैसे नेचुरल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन वे पर्सन होते हैं जैसे कि हम कोई व्यक्ति हुआ, जो व्यक्ति क्रिएटेड बाय गॉड, यानी कि जो भगवान के द्वारा बनाया गया व्यक्ति है, वे नेचुरल पर्सन है। देखिए, नेचुरल व्यक्ति में सिर्फ व्यक्ति शामिल है। अगर कोई जानवर है या तो कोई ऐसा प्राणी जिसमें जान है, तो हम लोग उसको नेचुरल पर्सन में नहीं डालेंगे। ओनली इंसान वही इसके अंतर्गत आएगा। दूसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन क्या होता है? ये वे पर्सन होते हैं जो प्रतिनिधि होते हैं। जैसे जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, नाम सुना होगा आपने। तो ये लोग क्या होते हैं? जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। उसी प्रकार एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है। जब टॉपिक डिस्कशन होगी तो एग्जाम्पल लेके हम इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। और तीसरा है उसमें आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वे पर्सन होते हैं जो क्रिएटेड बाय लॉ। एक क्रिएटेड बाय गॉड होता है जो होता है नेचुरल पर्सन। क्रिएटेड बाय लॉ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। आपका कोई स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कोई ट्रस्ट हो गया, जो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है, वो क्या हो गया? आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको कि थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक। पर्सनल अकाउंट में भी सब टाइप होता है, और पर्सनल अकाउंट में सब टाइप में जाएंगे तो क्या होता है? नेचुरल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। देखिए, क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि पर्सनल अकाउंट के सब टाइप कितने कितने होते हैं। तो आप दिमाग में रख लीजिए कि टोटल थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत भी सब सेक्शन अगर जाइएगा, सब टाइप है तो उसमें तीन है: नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव एंड आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है। इसी प्रकार रियल अकाउंट में आइएगा तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है: टेंजेबल रियल एंड नॉन टेंजेबल रियल, जिसको बोलते हैं कुछ लोग, या तो इसी को मान लीजिए इंटेंजेबल रियल एंड टेंजेबल रियल। देखिए, सिंपल सा है। जिस चीज़ों को हम छू के फील कर सकें वे सब हमारा क्या है? टेंजेबल है। इनटेंजेबल क्या है? जिसको बोलते हैं ना, जो अदृश्य हो, दिखाई ना देता हो। जैसे मान लीजिए आपने कोई पेटेंट कराया है, कॉपीराइट है, तो इसका अधिकार आपके पास है, लेकिन आप इसको आप छू नहीं सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे लिए? इनटेंजेबल एसेट हो गया। टेंजेबल एसेट क्या है? जैसे सोफा हो गया, आपकी बाइक हो गई, कार हो गई, तो इसको क्या करते हैं? आप छू सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं वो हमारा क्या है? टेंजेबल एसेट। और जिन चीज़ों को हम छू नहीं सकते हैं वे क्या होता है? हमारा इंटेंजेबल एसेट। ठीक। अब देखिए अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अगर पूछ लिया क्वेश्चन में कि अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन ए जो एक, मान के चलिए कि मेरा हम लोग का मेन पर्पज होता है अकाउंटिंग का कि हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए, क्लासिफाइंग के लिए और उसको समराइज के लिए काम करते हैं। इस पे भी टॉपिक हम आते हैं। और एक बात एक और पूछ लेता है जो इस पे क्वेश्चन, कि अकाउंटिंग साइंस है कि आर्ट है? तो देखिए, अकाउंटिंग जो है वे बोथ है, साइंस भी है, आर्ट भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि इसकी एक अपनी कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे चलता है। आर्ट क्यों है? क्योंकि इसके कुछ नियम पूर्णतः साइंस से अटैच नहीं है। जैसे साइंस 100% साइंस है, लेकिन इसमें क्या होता है? कुछ बाई कंडीशनल है। कोई लॉ में चेंजेज हो गई तो अकाउंटिंग हम लोग उसकी बाई लॉ के अनुसार चेंज कर देंगे।
जबकि साइंस में क्या होता है, साइंस में कोई लॉ का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में लॉ का हमारे इन्वायरमेंट का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए क्या है, ये आर्ट भी है। अब देखा जाएगा कि इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो देखिए, पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये किस पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है। तो है क्या, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो भी व्यक्ति पा रहा है उसको हम डेबिट कर देते हैं, और जो व्यक्ति दे रहा है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये डेबिट क्रेडिट क्या है। आपने बैंक में गया होगा तो डेबिट क्रेडिट का नाम सुना होगा। अभी हम इस पे आते हैं। तो जब अकाउंटिंग का अभी तो थ्योरी पढ़ा रहे हैं आपको, जैसे ही न्यूमेरिकल चलेगा तो आपको डेप्थ में पता चल जाएगा। बस एक क्लास के बाद हम उसी पे आने वाले हैं, इस क्लास के बाद। तो अभी आप लोग इस पे देख लीजिए, क्योंकि इस पे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेगा कि पर्सनल अकाउंट का जो रूल क्या है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, इतना आपको याद होना चाहिए। रियल अकाउंट का इसी तरीके से है। रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट्स कम इनटू द बिजनेस। आपके बिजनेस में जो भी आ रहा है उसको डेबिट कर दीजिए। मान लीजिए आप गए दुकान में और जाके एक अपना फर्नीचर खरीद लाए, तो आपके दुकान में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। तो फर्नीचर को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और फर्नीचर कौन सा अकाउंट है, हमारा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्यों है, क्योंकि ये टेंजेबल एसेट है। हम फर्नीचर को क्या करते हैं, छू सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पहले हमारा हो गया टेंजेबल, ठीक, टेंजेबल टाइप का हो गया। और रियल अकाउंट में आएंगे तो डेबिट व्हाट्स कम इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट्स गो आउट द बिजनेस। अच्छा देखिए, हर चीज़ में एक अपवाद होता है, उसी प्रकार इसमें भी एक अपवाद है। जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि कैश इज ऑलवेज रियल अकाउंट। कैश को हम हमेशा रियल अकाउंट मान के चलते हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं कैश पर्सनल है, रियल है कि क्या है। कैश ऑलवेज क्या होता है, रियल अकाउंट होता है। कहीं भी आए तो आप आँख मूंद के क्वेश्चन पर टिक लगाइएगा कि कैश रियल अकाउंट होता है, ठीक है। अब मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि आप फर्नीचर अगर खरीदते हैं, तो रियल अकाउंट के अंतर्गत देखिएगा तो डेबिट व्हाट्स कम इनटू द बिजनेस। आपके बिजनेस में क्या आ रहा है, आपके बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है। और नीचे लिखा हुआ क्रेडिट व्हाट गो आउट टू बिजनेस, आपके बिजनेस से क्या जा रहा है, तो आपके बिजनेस से जा रहा है पैसा। तो हमने बोला है कि जो कैश क्या है वो भी आपका रियल अकाउंट है। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अभी आप लोग अगर न्यू स्टूडेंट हो, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, तो आपको 1-2 क्लासेज लगेंगे। और अगर कॉमर्स बैकग्राउंड वाले होंगे तो अब तक समझ गए होंगे, वो शायद मे बी इसको आगे सोच रहे होंगे कि मैं जल्दी से आप आगे चलता हूँ, इसलिए मैं नॉमिनल अकाउंट पे ही आता हूँ। नॉमिनल अकाउंट पे अगर आप देखिएगा तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। जितना भी आपको देखिए, जो भी आपका खर्चा हुआ बिजनेस का, ठीक। अब देखिए, अभी मैं कुछ आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, सीधा सीधा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। मैं डेप्थ में घुसूंगा कि क्यों ये हो रहा है। अभी जो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा परीक्षा में कि नॉमिनल अकाउंट का जो है रूल क्या है, और दे देगा, तो आपको एकदम दिमाग में होना चाहिए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। और क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट द इनकम एंड गेन ऑफ बिजनेस। यानी कि सीधे सीधे मोटी मोटा मान लीजिए, नॉमिनल अकाउंट में अगर हमारा कोई भी बिजनेस में फ़ायदा हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो गया, या तो मान लीजिए आपका गेन में समझिए, मान लीजिए आपने कार खरीदा हुआ था पर्सनल यूज के लिए या बिजनेस के यूज के लिए। अब आपका मन करा कि नहीं यार, कार पुराना हो गया, चलो मैं इसको बेच देता हूँ। तो अब आप तो किराने के दुकानदार हैं, लेकिन अब कार क्या हुआ, आपने खरीदा था अपने पर्सनल यूज के लिए या तो बिजनेस के यूज के लिए, तो आपने क्या किया, कार को बेच दिया। अब कार खरीदा था 2 लाख में और बेच दिया कार 2,20,000 में, तो 20,000 रुपये आपका प्रॉफिट तो हो गया, लेकिन ये बिजनेस की इनकम है, लेकिन पूर्णतः बिजनेस है नहीं। क्यों, क्योंकि आप किराने का बिजनेस कर रहे हैं, कार आपने बेचा, डेली आप कार थोड़ी बेचेंगे, कभी कभार बेच दिया, लेकिन आपको गेन हो गया। तो जो ये गेन हो गया, इसको हम क्या मानेंगे, इस प्रॉफिट को, जो 2,20,000 रुपये बेचा है, 2 लाख का सामान, 20,000 रुपये जो प्रॉफिट हुआ है वो आपका गेन है, ना कि प्रॉफिट है। तो हम लोग उसको बोलते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, जो है आपका गेनिंग इनकम है, गेन है, ठीक। लेकिन अगर आप जिस चीज़ के बिजनेस कर रहे हैं, अगर उस चीज़ को बेचने के बाद आपकी कोई प्रॉफिट होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं, ठीक। तो
फिर से सुनिए, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस आपका क्या है, फिर से जितने भी खर्चे हैं दुकान में हुए, यानी कि जो पूरे एक साल में बार बार रोटेट करके खर्चा होते हैं, उन सारे खर्चों को हम क्या बोलते हैं, उस सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है और उसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। इसी प्रकार लॉसेज का, अब मैं वही एग्जांपल बताना चाहता हूँ, लॉसेज क्या होता है। हो सकता है बिजनेस में आपने कोई कार खरीदा था 2 लाख रुपए का और मार्केट में उसको बेच दिया 1.5 लाख का, तो आपको 50,000 रुपये का लॉस हो गया ना। तो इस लॉस को हम कहाँ पे दिखा देंगे, यहाँ पे दिखा देंगे। इसी तरीके से और भी होंगे, एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि लॉस और गेन का। तो उम्मीद करते हैं अभी जो एक कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए, फॉर एवरी टाइप ऑफ एंटिटी, जहाँ भी हो, मतलब कि चाहे वह छोटा एंटिटी हो चाहे बड़ा एंटिटी हो, उनके लिए क्या करना है, उनके लिए अकाउंटिंग प्रॉपर सिस्टम रखना ज़रूरी है। और उन लोग को अकाउंटिंग जो है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, एज पर, अब तो जीएसटी भी है, तो हर कानून के तहत आपको अकाउंटिंग रखना कंपलसरी होता जा रहा है। अगर आप उस लिमिट में आ रहे हैं, क्रॉस लिमिट में, तो आपको उम्मीद करते हैं कि अगर ये तीनों वीडियो समझ में, तीनों जो मैंने पीडीएफ डाला हुआ है 3, अगर आप चाहिएगा तो मैं आपको स्क्रीनशॉट आपको इसका भेज दूंगा, या तो आप लोग खुद भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तीनों। तो आपको जो आगे मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो इस तीनों नोट्स, तीनों जो पेज है उसका आप यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ये पूरी बेसिस पे कम से कम 2-4 क्लासेज हमको लेनी पड़ेगी। अभी आप अगर इतना समझ गए हो कि 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उसमें सब टाइप क्या होते हैं, टेंजेबल एसेट क्या होता है, इंटेंजेबल एसेट क्या होता है, तो मैं मानता हूँ कि इतना अभी आज आपके लिए बहुत है। तो